Okay, students, today's day 5 of the chapter of gravitation in class 9 batch. 17th we have done. A stone is allowed to fall. A stone is allowed to fall. आ रही होगी. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high. From the top of a tower 100 meter high. From the top of a tower 100 meter high. बोल हाइट रहा है पर हमारे लिए ये S है. Then दो और बातें. एक बात तो ये आप लोग बता ही दिए. दो और बातें. When you drop anything, जब लास्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ना, लास्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, बट व्हेन यू थ्रो एनीथिंग लास्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी 0 होता है. दोनों आपको क्लियर है. फेंकोगे सबसे नीचे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा लास्ट पॉइंट पे, पर इफ यू थ्रो एनीथिंग फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, लास्ट पॉइंट पे मिनिमम होगा. क्लियर है बात. तो क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई बिल्डिंग. ऊपर से फेंके हैं तो बोलो ऊपर से फेंके हैं तो नीचे आके सबसे और ऊपर 0 होगा. एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड वर्टिकली अपवर्ड्स. अब एक छवि और बनाओ. इस छवि में A से B है, एरो जरूर बनाना. और एक दूसरी छवि है उसमें B से A है G. सुनाई दे रहा है? एरो जरूर बनाना. जो दूसरी छवि है वो B से A है. एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज वर्टिकली प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर. तुम फेंके हो 25 से, लेकिन ये तो तुमको शुरू से ही पता है कि भैया जाके तो 0 ही होना है. कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट. व्हेन एंड वेयर द two stones will meet. When and where the two stones will meet. When and where the two stones will meet. It is a very 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 important question. कितना इंपॉर्टेंट? वेरी वेरी वेरी. हर दिन की तरह मैं साइड में तो 3 फॉर्मूला लिख ही देता हूं और मैं देखता था ना कि हाँ जी पहला वाला वर्क करेगा, हाँ सर कर रहा है, अरे सर नहीं कर रहा है तो दूसरा से बनाओ. दूसरा वर्क कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, अरे सर नहीं कर रहा है तो तीसरा से बनाओ. कोई ना कोई फॉर्मूला बैठ ही जाएगा, कोई ना कोई फॉर्मूला बैठेगा ही बैठेगा. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये सारे बात तो आज भी लगेगा जो हमेशा लगता था. नया बात क्या है पता है? एक पत्थर ऊपर से फेंके हैं और उसी मोमेंट एक पत्थर नीचे से फेंके हैं. उसी मोमेंट. ध्यान से सुनना, बीच में नहीं बोलना. पहाड़ी मंदिर पे एक स्टूडेंट को खड़ा किया एकदम सबसे ऊपर छत पे, मतलब पहाड़ी मंदिर भोले बाबा के पास 400 सीढ़ी है सपोज, और एक स्टूडेंट नीचे एकदम 0 वाली सीढ़ी पे खड़ा है. हम कहीं पहाड़ी मंदिर कहीं चौक में कहीं इधर उधर पान खा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब प्रसादी उसादी खरीद रहे हैं. ठीक है. अब हम फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे दोनों बच्चों को लिए स्टार्ट. दोनों बच्चा स्टार्ट किया, मतलब जो बच्चा ऊपर से आ रहा है वो भी अपना आ रहा है, 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 आ रहा है. नीचे वाला भी जा रहा है, 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 जा रहा है. दोनों का कहीं तो मिलन होगा. हम बस इंतजार में हैं. दोनों को बोले फोन चालू रखना. ऊपर से जो लड़का आ रहा है और नीचे से जो लड़का जा रहा है. जैसे ही दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा, दोनों टी शर्ट पहने येलो कलर का, पीला कलर येलो कलर दूर से फोकस मार रहा था. दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसमें लिखा हुआ भी था सुमिशन. यू सुमिशन, मी टू. हाथ मिलाया, वहीं रुक गया. जरा बताइए, ऊपर से जो पहाड़ी मंदिर से उतर रहा है उतना ही वक्त के लिए वो चला एंड उतना ही वक्त के लिए चढ़ने वाला भी चढ़ा कि नहीं? वक्त अलग अलग है दोनों के लिए. वक्त सेम दिया गया. कैसे कर रहे हैं सोच के देखिए. हम क्या बोले थे घड़ी देख के कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया हुआ है. स्टार्ट. दोनों चल रहे अपना अपना धड़ 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 वो उतर रहा है और ये टुक 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 चढ़ रहा है. क्या लगता है अगर जहां पे भी मिलेगा, दोनों जहां पे भी मिलेगा, मान लो 8:30 मिनट में मिला, 8:45 मिनट में मिला, मान लो 7:15 मिनट में मिला, अरे कहीं कुछ में मिलेगा ना, 7:15 7:15 कहीं तो मिलेगा ना. जितना बजे भी मिलेगा, मान लो 9:15 मिनट में मिला. क्या लगता है 9:15 मिनट तक ये भी लगातार चल रहा था और ये भी चल रहा था कि नहीं? स्टूडेंट्स, इन दोनों छवियों को बना के जो फाइनल छवि तैयार होगा, ध्यान से सुनना, वो फाइनल छवि क्या होगा? ये ज्यादा चला होगा क्योंकि ये उतर रहा है ना. ही इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रेविटी. तो जल्दी जल्दी. और पहाड़ी मंदिर हम इसलिए बोले ताकि बच्चे समझ पाए कि हाँ सर पहाड़ी मंदिर उतरने में धड़ाक से 5 मिनट लगता है, लेकिन चढ़ने वाला
ज्यादा चला होगा चढ़ने वाला उतना ही वक्त पे कम न चढ़ा होगा सर। चढ़ने वाला उतना ही वक्त पे कम चला होगा, लेकिन उतरने वाला उतना ही वक्त पे। इसने कितनी दूरी तय की है उसको S1 मान लेंगे। इधर इसने कितनी दूरी की तय की उसे S1 मान लेंगे, और इसने कितनी दूरी तय की उसे S2 मान लेंगे। एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो लेट से आए हैं, जल्दी से जरा सुनिएगा, रिकॉल करवा रहे हैं वापस से। जो लेट से आए सुनिएगा, ऊपर से जो नीचे आ रहा था वो हर पल चल ही रहा था 8.5 मिनट के लिए, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो भी हर पल 8.5 मिनट के लिए चल ही रहा था। 8.5 क्वेश्चन नहीं दिया, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो जानते हैं इस प्रश्न में क्या होगा, हम आपको नोट करने का टाइम देंगे, हम आपको नोट करने का टाइम देंगे। केस 1 उसके बोल रहे हैं जो कहां से कहां जा रहा है, और केस 2 हम उसके लिए बोल रहे हैं जो कहां से कहां जा रहा है। ठीक, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि अब हम एक बड़ा अच्छा सवाल पढ़ा रहे हैं तो हम अपना वक्त जाहिर नहीं करेंगे इसे बकबक करने में, बोलो जी ये फॉर्मूला लगेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा। वो तुम लोगों को आदत हो गया है ढूंढ लेने का कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। थर्ड लग रहा है, ठीक है। अब बताओ जो B से A जा रहा है उसका U बताओ। U A से B जा रहा है, U बताओ। 0 प्लस हाफ A है पाजी, T क्या है पाजी, T है पाजी, T ही मिनट के लिए ना चला है वो। अब ये वाली जो है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाले की S2 है पाजी, ये वाले इनिशियली कितना से चला है, एंड T है पाजी कि नहीं, इसका T तो T1 है सर। कौन बोल रहा है, मारो चट्ट से। दोनों को तो T ही वक्त के लिए चलने बोला गया था। ऐसा है क्या कि तुम्हें T वक्त के लिए चलने बोला, तुम्हें T प्लस 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए कि दोनों को T वक्त के लिए चलने दिया गया है। T वक्त के लिए ज्यादा क्यों चल लेता है, क्योंकि ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स आ रहा है तो T वक्त पे ये ज्यादा चल लिया, और ये ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहा है तो कम चला। हाफ A क्या है पाजी, माइनस 9.8 है पाजी, और यहाँ A क्या है पाजी, 9.8 है पाजी। ठीक, ऐसा लिखने के बाद गणित में ऐसा अलाउड है क्या दो इक्वेशंस को ऐड करना, ऐसा गणित में अलाउड है। एक मिनट हम पूरा बोल ले तो मेरे गलती दिखाओगे, इसलिए पहले हमको बोल लेने दो। ठीक है, हम सब बताएंगे, पहले हमको लय में मत तोड़ो। तो गणित में ऐसा मुमकिन है कि दो इक्वेशंस को जोड़ दे, ये पूरा कैंसिल हो गया, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाफ ऑफ 9.8 T स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ 9.8 T स्क्वायर, तो तुम्हें यहाँ 25 T मिला। अब आप फोटो देखकर बताओ ये जो S1 दूरी और S2 दूरी है, दोनों दूरियां कितनी हो गई। S1 और S2 मेन फिगर को देखकर बताओ, ये S1 दूरी और S2 दूरी मेन फिगर देखकर बताओ ना, 100 मीटर। नहीं समझ पा रहे हो जी, S1 और S2 मिलके कितना दूरी है, 100 मीटर। सो स्टूडेंट्स, व्हेन विल दे मीट, दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड्स। पूरा फ्लो को समझो। हम कंसेप्चुअली क्या किए, कंसेप्चुअली आपने दोनों को चलने दे दिया, कितना देर के लिए, T सेकंड के लिए चलने दिया। जो ऊपर से आ रहा है उसको भी बोला बाबू तुम T सेकंड में कितना चल सकता है बताओ। खाली हम फार्मूला डिस्कस किए कि खाली आप यही बात तो डिस्कस नहीं कर रहे, बाकी तो सब डिस्कस कर रहे हैं। फार्मूला यही वाला कहे लगा वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये कोई क्वेश्चन बुरा मान जाएगा ना कि यार हमको इज्जत नहीं दे रहे हो, फार्मूला को फिर इज्जत दे रहे हो। फार्मूला तो हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं आप लोगों को कि यही वाला क्यों लग रहा है। T वक्त तक चलाएं इसको, बोले बाबू तुम अपना डिस्टेंस बताओ। T वक्त तक इसको भी चलाएं, बोले बाबू तुम अपना डिस्टेंस। ये चला इतना डिस्टेंस, वहां देखो S1 है, ये चला S2 है। मैथ्स में ऐसा अलाउड है कि दो इक्वेशंस को जोड़ दें। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू न्यूमेरिकली कितनी है, S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है, 100 लिख दिया मैंने। ठीक, अब पूछो संकल्प, बाकी लोग कॉपी करें। क्या डाउट था बोलो। आप समझ गए ना, डाउट्स हमारा क्लियर हो गया, हम समझ गए। ये बोल रहा था 100 का उपयोग क्यों नहीं करे, वाई यू नॉट यूजिंग दैट 100। तो हमने यूज किया, कहाँ किया, S1 प्लस S2 में यूज किया। प्लीज इसको VVI मार्क कर लीजिएगा आप लोग।
मिटा दें, ताड़ाताड़ी करो। सवाल बन गया कि अभी व्हेन विल दे मीट ये बना है। अब फ्रॉम, ये 2 था सॉरी, फ्रॉम 1 एस निकालो, S1 कितना निकल रहा है बताओ। 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, मतलब 9.8 इंटू 8, 78.4 दूरी पे। ये वाली जो दूरी है ना, ये 78.4 है। कितना है? तो इंग्लिश लिखोगे दे विल मीट एट विच पॉइंट? 78.4 फ्रॉम द टॉप, 78.4 फ्रॉम द। अब हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे। दे विल मीट, अरे ये तो बता तो दिया, S1 दूरी 78.4 है। तुमसे हम पूछते हैं ना कि कहाँ मिला है जी तुम लोग दोनों, तो बोले ना ऊपर से आप आइएगा ना, तो 78.4 मिल चल के आइएगा, तो हम वहीं खड़े रहेंगे, समझे? ऊपर से आइए, आइए आइए आइए, ऊपर से आइए, 78.4 चले आगे, और देखिए वहीं है, मिले ना, 3rd फ्लोर में आइए, समझे? प्रत्युष इंग्लिश लिख लो। Therefore they will meet at a distance of 78.4 from the top. From the top. From the top. स्वरूपा सिंह कितना बचा हुआ है? आप उसमें जाइए, डे 2 बोलिए, वो लोग को पढ़ाई नहीं हुआ अभी। डे 2 तुम लोगों को नहीं देखना है, तुम्हारे बैच में डे 2 की पढ़ाई नहीं हुई है अभी। हाँ, तो फिर जा सकते हो। चलिए, व्हेन विल दे मीट 4 सेकेंड्स बाद, नहीं 4 मिनट, कितना था? मिनट था ना कि सेकेंड था? सेकेंड था। एंड वेयर विल दे मीट? वेयर विल दे मीट? वेयर वेयर वेयर? 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप, 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप। ऊपर से 78.4 मीटर दूर पे मिलेगा, ऊपर से 78.4 मीटर दूरी पे मिलेगा, ऊपर से 78.4 मीटर दूरी पे मिलेगा, ऊपर से 78.4 मीटर दूर पे मिलेगा। नेक्स्ट वन, a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. बॉल को फेंके और 6 सेकंड बाद वापस आ गया, बोलिए तो टोटल टाइम कितना दिया? तो एक तरफ का टाइम कितना हो गया? 6 सेकंड, मतलब टाइम टू कवर AB या BC 3 होगा, समझ रहे ना? एक तरफा डिस्टेंस तो 3 ही होगा ना। चलो, जाकर आ गया 6 सेकंड में, तो एक तरफ का कितना चला? 3 में। अलार्म है ये, अलार्म है। ओके, फाइंड द वेलोसिटी विच विथ इट वाज थ्रोन। किस वेलोसिटी से फेंका गया है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली। एरो मैंने गलत लगा दिया, ऊपर फेंके, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, कितना से फेंके हो? x मान लीजिए, लेकिन आप सभी बच्चों को पता है कि फाइनली ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 0, रुकना ही रुकना है। AB या BA होगा ना? AB या BA होगा। चलो, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, किस वेलोसिटी से फेंके हैं? हाँ, 6/2 का 3 हो गया ना, कट के 3 हो गया, 3 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, किस वेलोसिटी से फेंका गया है? क्योंकि आप में से सभी बच्चे, सिर्फ एक जन को छोड़ के सभी बच्चों को पढ़ाने का स्टाइल पता है। पूछिए ना, बोलो जी पहला वर्क कर रहा है कि दूसरा वर्क कर रहा है कि तीसरा वर्क कर रहा है? तुम देखो, आराम से देखो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर प्राप्त करो। जी को -9.8 लेना, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है, माइनस में लेना। हेलो हेलो, हाँ बोलिए अंदीपति। हाँ, एक छोटा सा फॉर्म है, मतलब फॉर्मेट है, समझ लीजिए, भर के बोला, देने बोला है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, ओके, कौन सा वाला वर्क कर रहा है बताओ? ये वाला वर्क कर रहा है।
फाइनल वेलोसिटी v पता है, बोलो हाँ पता है, 0। फाइनल वेलोसिटी पता है, हाँ पता है, 0। ऊपर जाके तो रुक ही जाएगा ना। इनिशियल वेलोसिटी इज u। a में तो भैया माइनस t लाने में सफल हो गए कि t इज ऑल्सो गिवन सर जी। तो 29.4 मीटर पर सेकंड से उसे फेंका गया है। 29.4 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। हमको एक जन का तो नहीं पता, बाकी सभी लोगों को बोल रहे हैं कि फॉर्मूला पहचानने तो सब लोगों को आता है ना। पूरा हर चैप्टर में से हम खखोर खखोर पूछते थे, पहला वर्क कर रहा है कि दूसरा वर्क कर रहा है कि तीसरा। अब लग रहा है ना बिना इसके कहीं बनता ही नहीं है। दिस वॉज ए पार्ट, नाउ कम टू द बी पार्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस? कितना ऊंचा जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा? S। क्या लग रहा है, सेकेंड वन विल वर्क, इस थर्ड वन इज द बेटर ऑप्शन? बेटर ऑप्शन है ना। ठीक है, करो। तैज हो गए हो तुम लोग, तैज हो गए हो, तैज। ए में माइनस 9.8 लिखिएगा स्टूडेंट्स। ए में माइनस 9.8 लिखना। सुने, नॉट गेटिंग। एक्सेलरेशन पृथ्वी के विरुद्ध जा रहा है ना, तो माइनस होगा ना। आप बनाइए ना आराम से। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एक बार आंसर चेक करो, ये क्या बोलते हैं, श्योर है पंकज? कहीं कुछ गलती हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हो रहा है भाई? 4.9 इंटू 9, 9 इज 81 का 1 हाथ मेरा 8 44। हाँ ठीक है, ओके ओके, गॉट द थिंग। 44.1 मीटर, ठीक। तो दो पार्ट निकला है, कब पहुंचेगा ये निकल गया, और कितना दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स? व्हाट इज इट्स आफ्टर 4 सेकेंड्स? बहुत ध्यान से सुनना, 4 सेकंड बाद उसका पोजीशन क्या है। देखो जी, हम हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, पर यही बातें याद रह जाती है। जैसे आज फर्स्ट क्वेश्चन था, नीचे से एक बॉडी ऊपर फेंके और ऊपर से एक बॉडी नीचे फेंके, दोनों कहाँ मिलेगा? तो इसको समझाने का बेस्ट एग्जाम्पल था पहाड़ी मंदिर वाला। पहाड़ी मंदिर के ऊपर एक लड़का को खड़ा करके रखे 400 सीढ़ी पे, और 0 नंबर सीढ़ी पे भी एक लड़का को खड़ा करके रखे थे। कॉन्फ्रेंस कॉल में दोनों था, दोनों को बोले स्टार्ट, दोनों स्टार्ट किया। मान लो 8 सेकंड बाद दोनों का मिलन हो गया, तो ये तय है ना कि 8 सेकंड तक ऊपर से जो नीचे आ रहा था वो हर पल 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 हर पल चल रहा था नीचे की ओर, और 8 सेकंड बाद जो मीटिंग हुआ, नीचे वाला बॉडी भी पल पल हर पल वो भी चल रहा था। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। नाउ लिसन टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट। अगर मान लो प्रेम की मम्मी फोन करती है प्रत्युष को कि प्रेम आज ट्यूशन आया था या घर अभी तक पहुंचा नहीं है? हाँ आंटी, हम लोग तो साथे में थे, 5 बजे तक दोनों साथे थे। अच्छा, प्रत्युष भाग गया। मान लो प्रत्युष की मम्मी हर्षिता अरोड़ा को कॉल की, तो हर्षिता अरोड़ा क्या बोलेगा? हाँ आंटी, 5 बजे तक तो मेरे साथे था। तो बोले 5 बजे तक कहाँ साथे था? ट्रेड सेंटर के नीचे, बस हम लोग जस्ट उतरे ही थे, हम लोग तो साथ में थे। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, उसके बाद लगता है कहीं मिसिंग है। नहीं आंटी, 5:15 भी मेरे साथे था। कैसे? उसके बाद हम लोग पुचका खाए, फिर पापड़ी खाए, फिर 10 रुपए का स्पेशल खाए, इस सब चक्कर में 5:15 बज गया। तो बोले लगता है 5:15 के बाद कहीं गायब हो गया। नहीं आंटी, 5:30 तक मेरे साथे था। फिर हम लोग टेम्पू में चढ़े, टेम्पू में चढ़ के रिलायंस प्रेस रातू रोड में उतरे, उसके बाद का नहीं पता। मतलब ट्रैक करते हो कि कब तक कहां था। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। आफ्टर 4 सेकेंड्स पूछ रहा है, आफ्टर 4 सेकेंड्स। एक बात बताओ, बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं क्या हम लोग?
शुरू देखो ना, फोटो कैसा बनवाए थे हम, यही फोटो बनवाए थे ना। और बॉडी को जब ऊपर फेंके हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर पहुंचने ही में तो 3 सेकंड ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर पहुंचने में ही तो बॉडी चौथे सेकंड में चल चुका है और ऊपर जाके वापस आने की यात्रा में है कि नहीं। तो इंग्लिश क्या होगा सुनिएगा जरा, इंग्लिश क्या होगा सुनिएगा जरा। आज का भी कर लिए, आज वाला लिमिट्स का कितने क्लासेस किए? अभी कौन सा डे किया आप? ओनली 1, इतना देर में डे 1, ठीक है। ओके नाउ लिसन, तो 4 सेकंड बाद कहां होगा बॉडी? तो इंग्लिश लिखेंगे क्लियरली आउट ऑफ दोस 4 सेकंड्स 3 सेकंड में तो अपनी आधा यात्रा पूरा कर चुका था, अपवर्ड्स जर्नी पूरा करके वो ए पे पहुंच चुका था। नाउ इन द लास्ट 1 सेकंड वो कैसा था, कहां था? बोलो समवेयर अराउंड पुचका दुकान से रिलायंस फ्रेश तक है, पुचका दुकान के बाद और रिलायंस फ्रेश के पहले यहीं कहीं प्रत्युष पदार्थ गायब हुआ है, उसके पहले प्रत्युष पदार्थ गायब नहीं हुआ है। मतलब पुचका दुकान तक तो ट्रैक किया ही था ना लड़का को, टेम्पू में साथे बैठे ही थे, चलो रिलायंस फ्रेश तक कंफर्मेशन है कि नहीं गायब हुआ, उसके बाद ही गायब हुआ है। भावना समझे, यहाँ इंग्लिश क्या लिखाएंगे क्लियरली, in the first 4 seconds the body has covered the total upward journey and for that it took 3 seconds. Now in the last 1 second the body is coming back to the earth. हाँ या ना? लिखिए clearly the total given time is 4 seconds. Clearly the total given time is 4 seconds. मैं फिर से बोल रहा, clearly the total given time is 4 seconds, comma, out of this 4 seconds out of this the body has taken 3 seconds मैं फिर से बोल रहा हूं, the body has taken 3 seconds to reach the topmost position. मैं फिर से बोलूं कि समझ में आ गया? टू रीच द टॉप मोस्ट पोजिशन, टू रीच द टॉप मोस्ट पोजिशन। नाउ इन द लास्ट 1 सेकेंड, now in the last 1 second मैं फिर से बोल रहा हूं, now in the last 1 second the body is coming back, the body is coming back towards the surface of earth. जा रहा है कि अब आने लगा है? The body is coming back towards the surface of earth. 1 मिनट, ये लिखना अभी बनवाएंगे हम, ये लिखना अभी बनवाएंगे हम, ये लिखना अभी बनवाएंगे हम, और इसके बगल में यहां एक फोटो बनेगा, पर वो फोटो ए से पूरा बी का होगा कि सिर्फ ए से सी तक का होगा। ध्यान से सुनना, तुम लोगों का जो सबसे निचला लेवल ज्ञान है ना, सॉरी भावना समझो ना, तुम लोग का यहाँ का ट्यूशन का जो एबीसीडी होगा ना, वो लड़की को एबीसीडी भी नहीं आता है, मतलब भावना समझे, वो अभी 0 पे है, उसको यहाँ का कुछ भी पढ़ाई पता, वो अभी 0 पे है। लेकिन अरे वो गलती से आज इसमें आ गई है, तो उसको 0 पे वो है, लेकिन वही बैच में वही बच्चे सभी लोग, बाकी लोग तो ABCDEFGH तो सीख ही चुके हैं ना। बोलना ये चाह रहा है कि जब A से C की यात्रा हो रही है ना, तो अब इस यात्रा की बात करें तो A में U 0 है। कितना लोग समझ गया कि हाँ अब AC तो एक नई यात्रा है ना सर, AC वाली यात्रा में U जो है वो तो 0 है ना, स्टिल नॉट गेटिंग।
एसी वाली यात्रा में यू तो शून्य है ना। मत बोलना ऊपर वहां तो फाइनल है क्योंकि फेंके थे तो फाइनल होगा। अरे भूल जाओ फेंके थे तो फाइनल होगा। ये जो एक पैराग्राफ का इंग्लिश लिखवा दिए ना, उस इंग्लिश में हम साफ साफ मेंशन कर दिए हैं कि 4 में से तो 3 वो जाके ऊपर टॉप में पहुंचने में लगा दिया, तो भैया अब आने में 1 लगा रहा है। तो वो जो 1 सेकंड वाली यात्रा है, उस यात्रा के लिए एसी वाला पार्ट का ए क्या है बताओ। और एसी वाला पार्ट पे सी पे, और यहां पे टाइम कितना है। चलो कौन सा डल रहा है डालो, डिस्टेंस निकालो। आई थिंक यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर विल वर्क। इट विल वर्क ना। चलो निकालो। आखिरी के 1 सेकंड में वो बॉडी कितना चल चुका होगा। आखिरी के 1 सेकंड में बॉडी कितना चल चुका है, 4.9 मीटर चल चुका होगा। कुछ घुस रहा है जी कि कुछ नहीं, हम ही समझ रहे हैं बस। है कोई मेरे साथ समझने वाला? ठीक है। अरे इधर का तो, अरे इधर का नहीं उतारे थे। लाओ 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 लाओ, अरे भैया लाओ। ये वाला करने नहीं नोट किए आप लोग, लिख दे रहे हैं। अरे भाई लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 1 मिनट इक्वल टू 1 सेकंड इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये फोटो ऐसे गलत है, ऐसे मत बनाना, ऐसे बनाना ठीक है ना। घुमा के बनाओ, बगल में बना लो। अरे लोग चिल्लाया ना तो हम फोटो फिर बना दिए। लो नहीं बना रहे हैं आप, ठीक है। नहीं सुना यार, उतना टाइम ही नहीं मिलता है। इतना मैसेजेस आया रहता है ना, नेट जब ऑन करेंगे ऑलरेडी बहुत मैसेजेस आया रहता है, फिर भेज देना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम फ्री बैठे हुए हैं। और अब तो बढ़ जाएं, अब तो बढ़ जाएं। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, अगर आप कोई चाय का गिलास में चाय पिएंगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके लिए। नॉन नॉन नॉन, एक जन बोलो, एक जन बोलो। मेरे लिए नॉन इकोनॉमिक है। हाँ सुनो, हम चाय पिए किसी का बिजनेस फ्लरिश करने के लिए नहीं पीते हैं। हाँ, अगर हम चाय दुकान वाले से हर दिन 10 कप चाय लेते हैं अगर, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। हाँ समझ गए, कटिंग पिए हम, तो ये मेरे लिए तो नॉन इकोनॉमिक है। पर अगर कस्टमर शब्द का प्रयोग कर दिया, हाँ उसके लिए इकोनॉमिक होगा। वो बिना पैसा का नहीं पिलाएगा। ये कौन सा सब्जेक्ट का बात कर रहा है? ओके चलिए, द मास ऑफ अर्थ
द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg. द मास ऑफ अर्थ एमई बोलते थे ना, एमई बोलते थे ना, 6 into 10⁻24 kg is the mass of earth. And the mass of moon is 7.4 into. ऐसा प्रश्न पहले भी आया है, उस दिन चांद और सूरज था, और चांद और अर्थ और चांद है, कुछ था, डिफरेंस है. उस दिन चांद और अर्थ एंड सन था, अर्थ एंड सन था. जो भी है भावना समझ गया ना. If the distance between them is itna, what is the force of attraction between the two? What is the force of attraction between the two? What is the force of attraction between the two? Can you all do this question? वो black blue रंग के हम लिखते थे, याद आ रहा है? ब्लैक रंग से सारे नंबर्स और ब्लू रंग से सारे 10 to the power वालों को याद आ रहा है ना? Come on, start this one. चलिए चलिए, come on. GM1 M2 by R square. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपने से करो, क्योंकि बड़ा वाला कैलकुलेशन तुम लोग करना नहीं चाहते हो. सारे ब्लैक रंग से मैं नंबर्स लिखता था, ब्लू रंग से 10 to the power वालों को लिखता था ना. आई होप यू रिमेंबर कैपिटल जी कितना होता है. -11. ब्लैक रंग से मैंने सारे नंबर्स को लिखा, ब्लैक रंग से मैंने लिखा सारे नंबर्स को. ब्लू रंग से मैंने सारे 10 to the power वालों को लिखा, सारे 10 to the power वालों को लिखा ब्लू रंग से. एंड पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. फाइनली 10 to the power 35 आ रहा है स्टूडेंट्स. अब एक बार सब लोग यहाँ देखो ना, सब लोग एक बार देखो यहाँ पे. एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक. पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? तो ये पॉइंट उड़ गया, संख्या सेम है ना. पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक्चुअली? एक. तो वी कैन पुट एज मेनी जीरोस एज यू वांट, पता है ना. 7.4 बोलो या 7.40 बोलो, एक ही बात है. 7.4 बोलो या 7.40 बोलो, एक ही बात है. यू कैन पुट एज मेनी जीरोस एज यू वांट. हमने जानबूझ के एक जीरो लगा दिया. अब बोलो कितनी संख्या, कितनी संख्या. ठीक है, अब कॉपी डाउन करो और जितना कैंसिल हो सकता है पहले कर लेना, जिस हद तक कैंसिल हो सकता है कर लेना. ठीक है, अब थोड़ा गरीब को टाइम दीजिएगा. ठीक है, गरीब को भी टाइम दीजिए. एक मिनट. 22 में से 11 गया तो 11 बचा. 45 और 11 35 होता है. ठीक है, 35 में तो 10 गया तो 25 हो गया. सभी लोग जिस हद तक कैंसिल आउट कर सकते हैं उस हद तक कैंसिल आउट कीजिए. तो जितना कट सकता है काटिएगा. ट्राई करना तुम लोग में से कोई एक जन कि 667 और 384 को टच ना करे, सो दैट मेरा और आपका आंसर एक बराबर दिखे. समझे हम क्या बोले? ट्राई करना 667 और 384 को टच ना करें. ब्लू ब्लैक कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया है. ब्लू रंग से सारे हमने क्या लिख दिया? 10 to the power वालों को. और ब्लैक रंग से मैंने क्या लिख दिया? सारे नंबर्स को लिख दिया.
2 थोड़ी जाएगा, 2 से भी ज्यादा है। क्या बोल रहे हो, गलत है कुछ? सब लोग इज्जत से शांति पूर्वक यहां तक पहुंचिए। उसके बाद कुछ पीला बात है डिवीजन में, हल्का पीला बात है, बताएंगे क्या है हल्का पीला बात। यहां तक पहुंचिए सब लोग। ठीक है ना, स्प्लिट हो जाता है। यहां तक पहुंचिए, पहुंचिए यहां तक। लड़का टैलेंटेड है। सब लोग पहुंच गए हैं, बोले अब। देखिए समस्या क्या है पता है, सब लोग देखिए, 2 दे दिए, 2 दिए इतना, ये अलार्म बज रहा है। 2 दिए, इतना रिमाइंडर बचा, लास्ट में 5 लिखा ना। ना एवरीबडी हैव अ लुक, पॉइंट दिए तो 0 आया ना, लेकिन अभी भी तो जा नहीं रहा है डिवीजन। ये तो 5100, 5150 है, गरीब को बताने दीजिए। पॉइंट दिए तो 0 आ तो गया, लेकिन ये 5150 है, वहां 6000 कुछ है, मतलब अभी भी नहीं जा रहा है। रुको ना जी, बोलने दो ना। पॉइंट लगाया तो 0 आया, अभी भी नहीं जा रहा है, तो एक और 0 लगाओगे तब यहाँ 0 अलाउड है। ये सब बात बचपन में पढ़े हो पर भूल भी गया है ना बहुत लोगों को, गरीब को भी पढ़ाना रहता है। ठीक है, हल्का पीला। फिर से सुनिए, पहले उठाओ। तुम लोग अलार्म लगा के आते हो क्या? चलो पॉइंट लगाए, अरे बोलने दो ना जी। पॉइंट लगाए तो 0 आया ना, तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 5000, अरे पूछने का जी, 5 बजे छुट्टी करते, 5 बजे हो। 5150 है, कितना है? 5100, पर वहां तो 6000 है। जा रहा है कि डिवाइड नहीं जा रहा है? तो एक 0 लगाइएगा तब 0 लगाना अलाउड है। ठीक है, चलो आप कंटिन्यू करो। ना ना 20 थोड़ी होगा, हो गया तो वर्क पर एनर्जी का कौन सा डे तक ही है? तो 5-6 क्लास था ना, तो सारा हो गया। तो ठीक है, अब क्या बचा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो भी देख लिए, तो सारा कंप्लीट। तो ठीक है, तब तो और आने की जरूरत नहीं है ना। वो नोट्स हम आपको कल देंगे, कल नहीं देंगे, 1-2 दिन में दे देंगे। कितना जा? 7 जा, 8 जा भी देख ही लेते हैं। 8 सा जा रहा है स्टूडेंट्स। गलती हम दिखा रहे हैं, क्या गलती हुआ है? मान लो 31 को 3 से डिवाइड करते हो, हम लोग 3 1 3 लेके कटम कुटुम कर देते हैं, 1 लिखते हैं, नहीं जाता है, हम लोग पॉइंट लगा के 10 करते हैं। चुप से सुनना, फिर 3 9 करते हैं, फिर 0, फिर 3 9। ठीक, एक बात बताओ, 1 दशमलव कुछ है, 1 दशमलव कुछ का 3 करोगे तो 31 पहुंचेगा, लेकिन 10 रहेगा, 10 का 3 करोगे तो 30, मतलब 31 पहुंचा। आप समझे हम क्या बोल रहे हैं? ये एक ऐसा मिस्टेक है जो हम लोग अक्सर कर जाते हैं। फिर से सुनना, 31 को 3 से डिवाइड करना होता है। कोई बच्चा 3 10 30 नहीं करके 1 लिखता है, कोई बच्चा 3 10 30 नहीं करता है। 3 10 कभी कही हो कि नहीं 10 क्या है करेंगे, 10 पे दिमाग ही नहीं जाता है। हम लोग का दिमाग किस पे जाता है? 3 1 कटम कुटुम, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0, और फिर 3 करो 9, कटम कुटुम नहीं, 1 बचा, तो 1 को 3 से इंटू करोगे तो 30 पहुंच रहे हो, 31 पहुंच रहे हो, 3 पे रह जा रहे हैं। बट इफ यू मेक इट 10 3 हमसे गलती क्या हुआ? या 0 लगेगा, बता रहे हैं क्यों। 6000 कुछ को अगर 2 से इंटू करोगे तो 12000 में पहुंचोगे। 12000, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये 12000 है कि 1,23,000 है। सो 20.08 होगा। ये हमसे गलती हुआ। यहाँ गलती क्या हुआ पता है? कहीं दिखा गलती की नहीं, वही बात हो गया 10 30 ना होगा, आप ध्यान ही नहीं दिया इस बात का। तो 2 की 20 जा हो गया एक्चुअली।
नहीं समझे, टूजा के 20 था। तो पीला ये था कि यहाँ सतर्क रहना था, सतर्क ये रहना था कि लास्ट वाला संख्या हम लोग जो अनयूज छोड़ के पॉइंट लगा दी ना धड़धड़ा के, हम सारा ध्यान लगाएं इस कॉन्सेप्ट को समझाने में। कौन सा कॉन्सेप्ट को? कि पॉइंट लगाए, शून्य आया, नहीं गया तो फिर एक पॉइंट जीरो लगाओ। मेरा सारा ध्यान उस पर था, लेकिन ध्यान इस पर भी देना था कि टूजा करोगे तो 6000 टूजा तो 12000 होगा। बट इज इट 12000 की 1 10 100 1 लाख कुछ है? ठीक है। जिस बच्चे ने मोबाइल का प्रयोग किया, थैंक यू टू दैट बच्चा, क्योंकि उसके वजह से मेरी गलती पकड़ाई। अब मोबाइल में क्या किया है, किताब में एनसीईआरटी की किताब ने काफी सारा मिस्टेक किया है। 10 टू द पावर क्या आ रहा है उनका? एनसीईआरटी किताब वाले बच्चे बताइए। वो बच्चे से पूछ रहे, बच्ची से नहीं। हम बोले 10 टू द पावर क्या है आंसर में? 10 टू द पावर 20 है। उनकी आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब तुम देखो तो कहाँ है डिफरेंस आ रहा है, क्या मिस्टेक हुआ है, क्या उन्होंने लिया, ये बताओ अब हमको। बच्ची नहीं, बच्चा से पूछे। हाँ बताओ। 10 टू द पावर 8 लेकर बना रहा है, जो कि 10 टू द पावर 8 था क्या? यहाँ चेक करो तो। अब समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ अ मिसप्रिंट ऐसा हो रहा है। अब थोड़ा मुंह बंद रखो, कहीं कोई तरह का कंफ्यूजन कि नहीं, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया सर, ये ह्यूमन एरर है, हम लोग कभी भी 10-30 नहीं करते हैं। दूसरा एरर जो हो सकता था, जो हम हड़बड़ा के वही समझाने के चक्कर में इधर ध्यान नहीं दिए कि पॉइंट लगाए, जीरो आया, नहीं जा रहा तो फिर एक और जीरो चाहिए तो जीरो लगा के करोगे। इज दैट ओके? अगर इतना ओके है तो 30 सेकंड थोड़ा शांत रहो, तब हम अगला सेंटेंस बोलेंगे। 30 सेकंड शांत रहो कि हाँ सर सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन गिज कुछ नहीं है। अब बताओ ध्रुव अग्रवाल, साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार आप पन्ना पलट सकते हैं, डे 1 का टॉप में लिखा हुआ है, डे 1 का टॉप में डेसिमल शुड फॉलो अ डिजिट। चेक करो, लिखा हुआ है डेसिमल शुड फॉलो अ डिजिट। डे 1 का टॉप मेरे भैया, टॉप में, ठीक। डेसिमल शुड फॉलो अ डिजिट। अगर मान लीजिए हम लोगों का ऐसा कुछ लिखा हुआ है, टॉप है ना, एक ही वो लिखे और एक होता तो कैसे करते हो बताओ तो। मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जो उस दिन मैंने लिखाया था। ऐसा तुम्हारा जवाब है। सो ध्रुव अग्रवाल, इज इट इन द साइंटिफिक नोटेशन? कि नो, इट इज नॉट इन द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक। जिस बच्चे ने डे 1 के टॉप में नहीं लिखा है वो नोट कर लीजिए, फिर से बोल रहे हैं डे 1 के टॉप में डेसिमल शुड ऑलवेज बी आफ्टर 1 डिजिट। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स? तो 2.7843। कितना प्लेस तुमने घसकाया? लेफ्ट प्लेस घटकाया। तो लेफ्ट का मतलब तो कमजोर होता है, माइनस होना चाहिए। पर ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है कि लेफ्ट मतलब माइनस, यहाँ विपरीत चलता है। लेफ्ट मतलब माइनस नहीं, माइनस के उल्टा। ठीक। अगला, तुमको कितना प्लेस घसकाना पड़ रहा है? 4 प्लेस। 5.773 इंटू 10 टू द पावर 4 गया तो प्लस में 4 होगा ना, राइट मतलब प्लस। ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही कहता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही कहता है ना कि राइट मतलब मजबूत, ताकतवर, प्लस। पर यहाँ वुमेन साइकोलॉजी के विरुद्ध चलता है। बीच में ना बोले कंफ्यूजन होता है, बच्चों का ध्यान उधर चला जाता है जहां से कोई बोल रहा है। पहले मेरा सुनने दो, ठीक। अब हम बोले थे कि मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, चेक करो तुम लोगों को मास्टर ने बोला कि हाँ बाबू इसको ऐसा लिख दो, तो तुम लोग तुरंत ऐसे करोगे ना जी कि मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं। मतलब तुम लोग नीचे और ऐसे करोगे, तुम लोग करोगे। कहाँ आया? आई एम नॉट गेटिंग बैक भाई। नहीं रुको ना, रुको। अच्छा 2 ही प्लेस घस गया है ना, 2 ही प्लेस घस गया है, तो यहाँ पे 2 है। अब कितना को बचा? तो आफ्टर 2 प्लेसेस कितना होगा आंसर? 278.43 होगा। तो वी आर गेटिंग बैक द सेम थिंग। मतलब मास्टर ने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है। अब एक बार चेक करते हैं कि ये जो हम पढ़ा रखे हैं ये सही पढ़ाए कि नहीं। अगर हम सही पढ़ाएं तो यू शुड गेट बैक द सेम थिंग। अगर हम सही पढ़ाएं तो यू शुड गेट बैक द सेम थिंग। तो चलिए जरा उसको लिखते हैं। तो उसको तुमने लिखा 5.773 इंटू 10 टू द पावर -4। 10 टू द पावर का मतलब क्या, नीचे चल जाएगा ना। 10 टू द पावर का मतलब क्या, नीचे चल जाएगा। पॉइंट हटा, 1 2 3, टोटल कितना को है जी नीचे? 7 गो। टोटल कितना को है?
5773। तो ये सातों काटो, 1 2 3 4 5 6 7 ट्यों, यही है। दूसरी बार आज हम जानबूझ के पढ़ा दिए ताकि एकदम ट्यूशन में ही क्लियर हो चुका है। पिछले क्लास भी क्लियर किया था मैंने, आज तो और अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया अच्छे से। तो बताइए आपका जो जवाब है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार है कि अभी तो नहीं है। एक घसकाओ लेफ्ट। लेफ्ट ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी में कमजोर होता है, घटना चाहिए। बीच में मत बोला करो, कंफ्यूजन होता है। घटना चाहिए, क्या होना चाहिए? पर यहां लेफ्ट इज नॉट माइनस, लेफ्ट इज नॉट कमजोर, रादर इट इज ताकतवर, बढ़ेगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन? और ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती है क्लास, हम किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे कि सर किताब में ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, अनटिल और अनलेस इट इज अ जेन्युइन थिंग। मतलब थोड़ा सा ग्रो अप करो कि सर किताब में ऐसा लिख दिया वैसा, तुमको दिख रहा है ना कि भैया क्वेश्चन में कुछ लिखता है, सोल्यूशन में लोग कुछ लिखा है, तो चुप से रहो, मटिया दो कि हाँ भाई ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। कंफ्यूजन होता है ना। अब हमको जो जानकारी क्वेश्चन में दिया 10 to the power 8 हम उससे बनाए, पर उन लोगों ने किस जानकारी से बनाया? 10 to the power 5 से। इसलिए ठीक है, हम लोग 10 to the power 5 से बनाया, हम लोग 10 to the power 8 से बनाया, तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आप कॉपी कर लो। फॉर्मूला में दम था कि कैलकुलेशन दमदार था? कृपया इसमें पीला लाइट लिख लो टिक मार के। पीला लाइट ब्रैकेट में सी कैलकुलेशन, और कहां पे पीला वाला बात है ना वहां जाके गोल करके लिख लेना कि दिस इज पीला। क्या पीला है समझ में आ गया था ना? वो जो शून्य नहीं ना लगाया मैंने, 20 दशमलव किया कि नहीं आपने, तो 2 दशमलव किया था, वही पीला था, वही पीला था। गेटिंग ना? गेटिंग ना स्टूडेंट्स? A car falls off a ledge and drops to the ground. कार गिर रहा है, मतलब कुछ ऐसा स्लाइडिंग प्लेन पे गिर रहा होगा, ठीक है। इन 0.5 सेकेंड्स, ऐसे कार गिर रहा है, 0.5 सेकेंड्स में गिर गया। क्या लगता है फाइनली आके यहाँ क्या होगा? 0 की मैक्सिमम होगा। स्मॉल जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने बोला। ये सब ना 9th क्लास के बच्चे लोग जरूर पूछेगा, सर इन द एग्जाम वी विल टेक 10 मीटर। अरे काहे बकवास क्वेश्चन करते हो? सवाल में लिख दिया 10, इसलिए ना हम 10 लेके पढ़ा रहे हैं। नहीं लिखता तो क्या लेके पढ़ाते? बकवास बकवास पूछेगा, सर इन द एग्जाम वी विल टेक 10 और 9.8। अरे दिया है तो 9.8 मत लेना, 10 ले लेना। नहीं देगा तो क्या करोगे? अपने से फिर राउंड ऑफ थोड़ी कर लेंगे। फिर वही बात, देखो 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 देखो, इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास। ये सब प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। अभी तो तुम्हारे टीचर का मानसिकता अपना मेरे जैसा लिबरल आदमी रहेगा तो समझ रहा कि अबे बच्चा 10 भी लिया है तो कौन सा कत्ल कर दिया। 9.8 को बच्चा समझ रहा है कि हाँ भाई 9.8 से काटने उठने में दिक्कत होता है, राउंड ऑफ करके 10 ले लो। अब एकदम मिस डेजी टाइप होगी, नो 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 चाइल्ड नो, आई डिडक्ट 1 मार्क, नो यू हैव डन अ मिस्टेक, नो नो मर्सी, नो नो नो, आई डिडक्ट 1 मार्क, नो। वो ऐसा यूनिट नहीं लिखोगे तो उसके लिए 1 नंबर काट देती है। हम समझ अरे बच्चा है यार, नहीं लिखा ऐसा यूनिट, दे दो। हाँ आप रखिए नंबर अपना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए 10। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? जमीन को कितनी तेजी से मारा है? बताइए जी, ऊपर क्या होगा? नीचे आके तेजी से मारा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड? एवरेज स्पीड क्या थी कि वो बाद में निकालेंगे, पहले इतना करो। कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा बताओ शौर्य पंकज? पहला वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, रट के नहीं, वो टेस्ट करके देखता है ना कि सारा इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं। यू दिया है, हाँ दिया है, ए दिया है, हाँ दिया है, टाइम दिया है, हाँ दिया है। व्हाट आर यू गेटिंग? 5। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो निकल ही गया, 2.5 है। सेकेंड पार्ट में आते हैं ना, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ड्यूरिंग 0.5? एवरेज वेलोसिटी। अभी सरला बिरला का स्टूडेंट्स पढ़ रहा था मेरा नोट्स से। पहली बात तो यह है कि अगर मेरा क्लासरूम में बांटे थे जो नोट्स उससे पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें जो टाइपिंग मिस्टेक होता है ना वो हम सुधरवा देते हैं। लेकिन तुम उस दिन हमसे जब बुला के पूछे उस प्रिंटेड नोट्स में इतना u+v/2 क्या था? by 2 था।
ये मिसप्रिंट है और हम लोग बहुत कुछ सुधरवा देते हैं कि बाई 2 होगा। तो हमको पता नहीं तुम्हारे वाले नोट्स में सुधरा हुआ कैसे नहीं था। तुम अगर क्लास में हमसे क्लास अटेंड किए होगे। अच्छा, संकल्प था ना, लेट एडमिशन वाला बच्चा है वो, पार्थ। सुनो, कोई पढ़ने वाली लड़की है, शानवी, निकालिए मोशन चैप्टर का नोट्स। मोशन का एकदम बच्चा वाला है ना, डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालो। नहीं किया हुआ है, वो भी लेट एडमिशन वाली बच्ची है ना। जल्दी करो मक्कड़, ताड़ाताड़ी करो। ये बाबा, ये बच्चा भी नहीं किया है। बाई 2 होता है, बाई 2 होता है। जिसके पास है नोट्स कर लो। बाई 2 होता है। यूनिफॉर्मिटी रहा अगर तो कैसा रहा? यूनिफॉर्मिटी। नाउ यू पीपल जस्ट टेल मी वन थिंग, बाई 2 होता है। इज इट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? ध्यान से सुनना। यूनिफॉर्मिटी किसको बोलते हैं? अगर कोई बॉडी पहला 1 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, अगला 1 घंटा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, अगला में 60, क्या उसकी रफ्तार यूनिफॉर्म है कि उसकी रफ्तार यूनिफॉर्म नहीं है? रफ्तार यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है उसकी रफ्तार, लगातार उसकी रफ्तार बढ़ते जा रही है। ठीक। नाउ हाउ मच इज द चेंज? इज इट अ यूनिफॉर्म चेंज? यस सर, द चेंज इज यूनिफॉर्म। 40, 50, 60, 70 यूनिफॉर्मिटी है चेंज में। अब जरा इसको देखो, 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चला, फिर अगले घंटे में 50 से चला, और अगले घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर से चला, अगले घंटे में 85 के पर आवर से। क्या बॉडी इस केस में भी एक्सीलरेट कर रहा है? हाँ सर, कर तो रहा है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है अगर, तो एक्सेलरेट तो कर ही रहा है। चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा है अगर, तो एक्सेलरेट तो कर ही रहा है। लेकिन मेरे को बताओ, क्या यूनिफॉर्मिटी है इसका एक्सेलरेशन में? यूनिफॉर्मिटी नहीं है। 2 बातें पढ़ाते थे ना, रफ्तार कैसा है? नहीं है यूनिफॉर्म। रफ्तार कैसा है? असमान है ना। लेकिन हाउ मच इज द चेंज? चेंज इज यूनिफॉर्म। एंड हाउ मच इज द चेंज? नॉन यूनिफॉर्म। अब बताओ, इंक्लाइंड प्लेन में कोई चीज चल रहा है, जो रफ्तार यहां था, यहां आते आते वही रफ्तार की उसमें 9.8 बढ़ चुका है। जो रफ्तार यहां, वही रफ्तार यहां की 9.8 बढ़ चुका है। मतलब भावना समझो ऐसा, फिर वही की बढ़ा हुआ। सी दैट फिगर, वैसा कि फिर बढ़ा हुआ। वहीं देखो, वैसा कि फिर बढ़ा हुआ। तो जब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म चेंज रहे तो एवरेज होता है v प्लस यू बाई 2। सो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या होगा? u प्लस वी बाई, वॉट इज द वेरी इनिशियल एंड वॉट इज द वेरी फाइनल? बाई 2। क्लियर हो गया ना? अब भैया, अगर ये प्रश्न रहता तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता? टोटल, यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। गेटिंग ना स्टूडेंट्स? वो आपका प्रिंटेड नोट्स चैप्टर 1 का जो प्रिंटेड नोट्स है, उसमें कॉलम में साफ साफ लिखा हुआ है। कॉलम में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहां पे कौन सा लगा? v प्लस यू बाई। लेकिन ऐसा वाला रहता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम हो जाता। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम हो जाता। गेटिंग ना? नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या है? संकल्प पढ़ो। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ो। How high is the ledge from the ground? जमीन से कितना ऊंचा है, मतलब दूरी पूछा है ना। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, लगाओ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as लगा दें। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। v बोलो v, u बोलो u, a बोलो a। कितना है संकल्प? आंसर मिलाओ। चलो ठीक है। न्यूमेरिकल्स बनाने लायक अब हाल में आ गए हैं आप लोग। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मैंने थोड़ा सा टच करवा दिया है, हालांकि वो सॉल्व्ड ही है। अब आप लोग शुरू कर लेना सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। प्रिंटेड नोट्स इस बैच में सभी लोगों को बट गया है इस चैप्टर का।
प्रिंटेड नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हाँ इसीलिए तो पूछ रहे हैं, बंट गया है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिक